कोरोना महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने कैसे इतनी तेजी से वापसी की, क्या आपने कभी सोचा है? कौन से सेक्टर बने हैं इस विकास की रीढ़ और आने वाले समय में क्या हमें और भी बड़ा आर्थिक उछाल देखने को मिलेगा? ये कहानी है भारतीय जज्बे और अनकहे संघर्ष की। ये कहानी है भारत के नए आर्थिक चमत्कार की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योर न्यू इन्फो पर, जहां हम आपको देते हैं नए और रोचक तथ्यों की जानकारी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, कोविड-19 महामारी। लेकिन इस भयंकर संकट के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस तरह से सुधार किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। तो चलिए जानते हैं कि भारत की आर्थिक वृद्धि महामारी के बाद कैसी रही, कौन से सेक्टर उभरकर सामने आए हैं और भविष्य में हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। सबसे पहले आइए समझते हैं कि कोविड-19 महामारी ने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया। मार्च 2020 में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लागू हुआ तो भारत भी अछूता नहीं रहा। व्यापार, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ा। जीडीपी की गिरावट दर्ज की गई और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। 2020-21 में भारत की जीडीपी -7.3% तक गिर गई, जो कि आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट मानी जाती है। लेकिन 2021 के अंत तक भारत ने धीरे धीरे आर्थिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। सरकार द्वारा किए गए सुधारों जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान, उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI योजना और MSMEs को दी गई सहायता ने अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। IMF के अनुसार 2022 में भारत की जीडीपी 8.7% की दर से बढ़ी, जो दुनिया की सबसे तेज जीडीपी में गिनी जाती है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जो महामारी के बाद तेजी से उभरकर सामने आए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT और डिजिटल सेवाएं। महामारी के दौरान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल बैंकिंग ने IT सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आज भारत की IT कंपनियां विश्व भर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं और ये सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है। फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर। भारत की फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, जिसे दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है, ने महामारी के दौरान अपनी क्षमता को साबित किया। वैक्सीन उत्पादन और दवाओं की सप्लाई ने इस सेक्टर को एक नई पहचान दी। इसके साथ ही हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारी निवेश हो रहा है। ई-कॉमर्स और रिटेल। लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स सेक्टर ने न केवल खुद को साबित किया बल्कि अपने भविष्य के लिए एक नई दिशा भी तय की। ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी और डिजिटल पेमेंट्स का चलन तेजी से बढ़ा। आज अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां ग्रामीण इलाकों तक अपनी पहुंच बना रही है। रिन्यूएबल एनर्जी। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी, खासतौर से ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की है। सरकारी योजनाओं और निजी निवेश के माध्यम से इस सेक्टर में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। 2023 में भारत ने 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जिसमें से अधिकांश सौर ऊर्जा का योगदान रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी दिखेगी। डिजिटलीकरण का विस्तार। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकार और भी अधिक क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगी।
इससे छोटे और मध्यम व्यवसायों को बढ़ने का मौका मिलेगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल विकास। भविष्य में ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल विकास पर जोर रहेगा। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए नए इनोवेशंस में निवेश करेंगे। मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मेक इन इंडिया के तहत भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएलआई योजनाओं के तहत मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़े निवेश हो रहे हैं। ये न केवल घरेलू बाजार के लिए बल्कि निर्यात के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी। महामारी के बाद हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी निवेश हो रहा है। भारत इस क्षेत्र में रिसर्च और विकास का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है, जिससे नई नौकरियां पैदा होंगी। भारत की अर्थव्यवस्था महामारी के बाद तेजी से सुधरी है और कई सेक्टर उभरकर सामने आए हैं। भविष्य में अगर भारत सही दिशा में चलता रहा तो हम एक मजबूत और समृद्ध अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार, उद्योग और जनता सभी को मिलकर काम करना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोचक टॉपिक के साथ।